पहली चीज, मिशन सितंबर का टारगेट हमारे पास बनना चाहिए कि मिशन सितंबर में किस लेवल के ऊपर में जाना है, वो टारगेट हमारा बनना चाहिए। और वो कब बनना चाहिए? वो पहले एडवांस में बनना चाहिए। 1 तारीख को टारगेट बना के उसको पूरा नहीं किया जा सकता, अब भी टारगेट बना के उसको पूरा किया जा सकता है। अलग अलग टारगेट आपका बन सकता है, किसी का रॉयल्टी का बन सकता है, किसी का स्टार का बन सकता है, किसी का टेक्निकल का बन सकता है, किसी का वाइटल की बड़ी पिन पे जाने का बन सकता है, किसी का टेक्निकल की पिन को चेंज करने का बन सकता है। कुछ ना कुछ जरूर बनना चाहिए। मेरे सामने 1000 लोग बैठे हैं और मैं आपसे रिक्वेस्ट करूंगा सर, आप सबके अंदर क्वालिटी है स्टार रूबी बनने की। आप सब एक के 1000 लोग स्टार रूबी बन सकते हैं। और स्टार रूबी का मतलब बता रहा हूं सर, स्टार रूबी का मतलब है एक ड्रीम लाइफ। 5 से 7 लाख रुपए महीना की इनकम वहां से शुरुआत हो जाती है। और आप सोच के देखो आज के टाइम में 5 से 7 लाख रुपए महीना की इनकम किसको मिलती है? किसी आईएएस ऑफिसर को नहीं मिलती, कैबिनेट सचिव को नहीं मिलती सर। यानी आप अपने देश की सबसे बड़ी जॉब को भी करोगे तो भी वो इनकम नहीं मिलती जो यहाँ से मिल सकती है। और 100% लोगों को मिल सकती है। यहाँ पे ये कोई प्रधानमंत्री की कुर्सी नहीं है एक बनेगा बाकी नहीं बनेंगे। ये कोई मुख्यमंत्री की कुर्सी भी नहीं है एक बनेगा बाकी नहीं बनेगा। यहाँ पे 1000 लोग फाइट करेंगे, 1000 के 1000 लोग जीतते हैं। ये वो सिस्टम है। तो मैं पहली चीज आपको बताता हूं सर, एक के 1000 लोगों का आपका मिशन सितंबर का टारगेट बनना चाहिए कि मिशन सितंबर में मेरे को क्या अचीव करना है। और टारगेट छोटा मत बनाना। मैक्सिमम लोग गलती क्या करते हैं इस इंडस्ट्री में, जीवन में, छोटा टारगेट बना के उसको अचीव कर लेते हैं। ये गलती करते हैं सर, छोटा सा टारगेट बनाते हैं उसको अचीव कर लेते हैं। इसके बनस्पत में क्या करना चाहिए, बड़ा टारगेट बना के चाहे फेल हो जाए। आपने 5 लाख रुपए का टारगेट बनाया और 5 लाख का टारगेट पूरा कर लिया। इसकी बजाय आप 10 करोड़ का टारगेट बनाते और उसका 10% भी पूरा करते तो भी आपका 1 करोड़ का बिजनेस होता। तो पहली चीज है आपका मिशन सितंबर का टारगेट बनना चाहिए। जितने भी साथी 1000 के 1000 लोगों का टारगेट बनना चाहिए। क्या बन सकता है? किसी वाइटल पिन पे जाने का टारगेट बन सकता है, स्टार अचीवर बनने का टारगेट बन सकता है, रॉयल्टी अचीवर बनने का टारगेट बन सकता है, टेक्निकल क्वालिफिकेशन का क्या बोलेंगे उसको, जो नियम है उस क्वालिफिकेशन को क्लियर करने का टारगेट बन सकता है कि 3 महीने में 8% रॉयल्टी को कंटिन्यू करना है, उसका पहला महीना सितंबर होना चाहिए। वो टारगेट बन सकता है। टेक्निकल की पिन को चेंज करने का टारगेट बन सकता है, लेकिन टारगेट जरूर बनना चाहिए। 3 साल 6 टारगेट बनते होंगे और 6 के 6 को फाइट कर लिया तो बिजनेस में बड़ा चेंज आ सकता है आपके बिजनेस में। दूसरी चीज, टारगेट आपने बना लिया है, दोबारा दूसरा काम करना है सर, डायरी पेन लेके अपनी टीम का स्ट्रक्चर बनाना है। ए लेग का स्ट्रक्चर, बी लेग का स्ट्रक्चर, टारगेट जो भी बनाया है आपने, फिर स्ट्रक्चर बनाना है। स्ट्रक्चर में किन लोगों का नाम, जो भी आपकी टीम में थोड़ा सा एक्टिव है, 1% एक्टिव है, उसका नाम लिखना है। उसकी लोकेशन क्या है उसको लिखना है। या आपके नीचे सबसे एक्टिव आदमी, फिर इसके नीचे, फिर इसके नीचे, इसके नीचे, इसके नीचे। स्ट्रक्चर जितना बड़ा होगा टारगेट उतना ही आसानी से अचीव होगा। स्ट्रक्चर बनाना है सर। जितने भी लोग आपको लगता है 99% एक्टिव नहीं है, 1% एक्टिव है, उसका नाम लिख लेना आपने। स्ट्रक्चर आपके पास होगा, पेपर वर्क आपके पास होगा। देखिए कोई भी बड़ी बिल्डिंग है कब बनती है, पहले वो कागज के ऊपर बनती है। इसी सर बोलते थे कोई भी चीज है वो 3 बार बनती है। सबसे पहले किसी के दिमाग में बनती है, फिर कागज पे बनती है, फिर हकीकत में बनती है। ताजमहल का एग्जाम्पल देते हैं कि ताजमहल 3 बार बना, सबसे पहले शाहजहां के दिमाग में, फिर पेपर पे, फिर आगरा में। तो पेपर पे बनाना बहुत जरूरी है। आपने डिसाइड कर लिया मेरे को रॉयल्टी अचीवर बनना है, 8% रॉयल्टी, 8% रॉयल्टी में बिजनेस चाहिएगा 3.5। अब 3.5 लाख का बिजनेस कैसे पूरा होगा? आपने स्ट्रक्चर बना लिया, नाम लिखो सर। जितने ज्यादा लोग आपके इस लेग में हैं, जहां पे हैं, उनकी लोकेशन जहां पे है उसका आपने नाम लिख लिया। बी लेग में जो लोग हैं, जहां उनकी लोकेशन, उसका नाम लिख लिया। स्ट्रक्चर का बहुत बड़ा रोल है इस इंडस्ट्री में। अगर आपने सही ढंग से पेपर पे स्ट्रक्चर बना लिया, जिस दिन स्ट्रक्चर बनाया उस दिन 50% आपका टारगेट पूरा होगा, उसकी गारंटी हो जाती है। स्ट्रक्चर बनाते ही 90% गलती करते हैं, टारगेट बनाते हैं, स्ट्रक्चर नहीं बनाते। और जब तक आप टारगेट बनाओगे, स्ट्रक्चर नहीं बनाओगे, टारगेट पूरा नहीं होगा। 90% गलती करते हैं सर, स्ट्रक्चर नहीं बनाते। 50% उसी टाइम कंप्लीट हो जाएगा आपका।
गारंटी हो जाएगी कि आपका टारगेट पूरा होगा अगर आपने स्ट्रक्चर बना लिया। नंबर 3, प्लानिंग। तीन प्लानिंग करनी है सर। स्ट्रक्चर बनाने के बाद फिर उन सारे लोगों में से 3 लोगों को सिलेक्ट करना है। सबसे पहले ऑफर, देखिए जो ऑफर आएगा मैं हिंट दे रहा हूं आपको, 5000 पीवी का एक ऑफर आएगा, 10,000 पीवी का ऑफर आएगा, 20,000 पीवी का ऑफर आएगा, 50,000 पीवी का ऑफर आएगा, 1,00,000 पीवी का ऑफर आएगा। आपने नाम लिखना है, किसको 5,000 करवाना है, किसको 10,000 करवाना है, किसको 20,000 करवाना है, किसको किसकी कैपेसिटी ज्यादा है, किसको 50,000 करवाना है, किसको 1,00,000 करवाना है, उन सब के नाम लिखने हैं। दूसरा प्लानिंग करनी है सर पिन की। दूसरी प्लानिंग करनी है पिन की, कि किसको किस पिन पे पहुंचाना है आपकी टीम में। किसको आपने वाइटल की पिन पे पहुंचाना है, किसको आपने स्टार की पिन पे पहुंचाना है, किसको आपको रॉयल्टी की पिन पे, किसको रॉयल्टी की पिन पे ऑलरेडी है उसकी रॉयल्टी की पिन को अपग्रेड करना है। गोल्ड है तो स्टार गोल्ड बनाना है, स्टार गोल्ड है तो प्लेटिनियम बनाना है, प्लेटिनियम है तो स्टार प्लेटिनियम बनाना है। उनके नाम लिखने हैं आपकी डायरी में। और तीसरी प्लानिंग करनी है डेप्थ की, जो सबसे नीचे जो दोनों लेगों की डेप्थ है, उस डेप्थ में कितना बिजनेस होना चाहिए, ताकि वो ऊपर वाले जितने भी लोग हैं वो अपने टारगेट के लिए फाइट करें। पहली चीज आपने टारगेट बनाना है, उस टारगेट पे विश्वास करना है। दूसरी चीज स्ट्रक्चर को ड्रॉ करना है। तीसरी चीज सर प्लानिंग करनी है किस किस चीज की, डेप्थ की, ऑफर की, पिन की, इनकी प्लानिंग करनी है। डेप्थ में कितना बिजनेस होना चाहिए, 5,000, 10,000, 20,000, 50,000, 1,00,000 वाला ऑफर होगा, उसमें किस किस को लेके आना है। और पिन की प्लानिंग करनी है, वाइटल, स्टार, रॉयल्टी या रॉयल्टी से ऊपर की पिनों पे किसको किस पिन पे लेके जाना है, उसकी प्लानिंग करनी है। नंबर 4 बर्निंग डिजायर सर, इसका बहुत बड़ा रोल है टारगेट मंथ में। आग आपके अंदर लगी होनी चाहिए, पूरे टारगेट मंथ में आपके अंदर आग होनी चाहिए। डिजायर से काम नहीं चलता, बर्निंग डिजायर से काम करती। ज्वलंत इच्छा शक्ति हमारे अंदर होनी चाहिए। देखिए बड़ी चीजें लाइफ में अचीव करने का सिंपल सिद्धांत है, उस चीज के प्रति आपके अंदर आग लगी होनी चाहिए। एक स्टोरी सुनाते हैं सर कई बार वक्त साहब, मैं आपके बीच में उसको रिपीट कर रहा हूं। एक बार एक शेर जंगल में घूम रहा था, उसको बहुत भूख लगी हुई थी। अचानक एक खरगोश दिखाई दिया, तो शेर खरगोश को देख के बड़ा खुश हो गया। उसको लगा कि इस खरगोश को खाऊंगा और मेरी भूख शांत हो जाएगी। तो शेर खरगोश की तरफ भागा, और जैसे ही भागा और खरगोश ने देखा कि शेर की नीयत साफ नहीं है, खरगोश आगे आगे भाग लिया। भागते गए काफी घंटे हो गए, लेकिन वो शेर उस खरगोश को पकड़ नहीं पाया। और काफी घंटों के बाद में एक बिल था, वो खरगोश उस बिल में जाके घुस गया। अब शेर को पता था ये बिल से बाहर आएगा नहीं, तो शेर ने पूछा, खरगोश एक चीज मेरे को बता, मैं तेरे से तेज दौड़ सकता हूँ, तेरे से ज्यादा ताकतवर हूँ, लेकिन सुबह से शाम हो गई, मैं तेरे को पकड़ क्यों नहीं पाया। खरगोश ने कहा इसका जवाब मेरे पास है, आप मेरे को पकड़ क्यों नहीं पाए। बोले सुबह से शाम तक आप मेरे पीछे क्यों भाग रहे थे। तो शेर ने जवाब दिया, मेरे को भूख लगी हुई थी, मैं अपने लंच डिनर के लिए तुम्हारे पीछे भाग रहा था। तो बोले तुम मेरे पीछे आपके लंच और डिनर के लिए भाग रहे थे, और मैं आपके आगे अपने जीवन के लिए भाग रहा था। आप मेरे पीछे लंच डिनर के लिए भाग रहे थे, और मैं आपके आगे अपने जीवन के लिए भाग रहा था। और जीवन की कीमत लंच डिनर से कहीं ज्यादा होती है। तो मैं एक चीज कहता हूं सर, देखिए आप टारगेट मंथ में किस चीज के लिए भाग रहे हैं, लंच डिनर के लिए भाग रहे हैं या जीवन के लिए भाग रहे हैं, रिजल्ट वहां से आएगा। बड़े बड़े टारगेट अचीव होते हैं, छोटे टारगेट भी कई बार अचीव नहीं हो पाते। क्यों, किस चीज के लिए भाग रहे हैं। अगर हम लंच डिनर के लिए भागेंगे मुश्किल है सर, अगर जीवन के लिए भागेंगे फिर बड़े से बड़े असंभव से संभव टारगेट भी संभव होंगे, लोग पूरा करेंगे उनको। तो बर्निंग डिजायर आपके अंदर होनी चाहिए। नेक्स्ट है सर क्लोजिंग। 5 क्लोजिंग पे फोकस करना है। पहली क्लोजिंग 1 तारीख को, और मैं आज आपको बोलता हूं, अगर आपने रियल में अपने टारगेट को अचीव करना है ना, सबसे बड़ी क्लोजिंग आपकी कोई हो वो 1 तारीख वाली होनी चाहिए। मेंटली तैयार रखो, अपनी टीम को तैयार रखो, खुद तैयार रहो। सबसे पहले जैसे ही अगस्त का बिजनेस क्लोज हो, मैं नहीं कहता सुबह बिलिंग करनी है, रात को 12 बजे क्लोज हो, बिलिंग होना स्टार्ट हो, सबसे पहले अपनी बिलिंग करनी है।
10,000 पीवी मिनिमम, 20,000 पीवी, जो भी आप बड़ी से बड़ी बिलिंग कर सकते हो, क्योंकि आपकी जो टीम है वो आपको देखती है सर। आपकी टीम आपको डुप्लीकेट करती है। आप 1 तारीख को बिलिंग नहीं करोगे, आप छोटी मोटी बिलिंग करोगे, उससे बहुत बड़े रिजल्ट नहीं आएंगे। सबसे बड़ी बिलिंग होनी चाहिए 1 तारीख को। किसी भी चीज की शुरुआत कैसे होती है, पूरा खेल उस पर डिपेंड करता है। शुरुआत अच्छी होगी तो आगे के रिजल्ट भी अच्छे होंगे। उसके बाद दूसरी क्लोजिंग होती है 10 तारीख को, तीसरी क्लोजिंग है 20 तारीख को, चौथी क्लोजिंग 25 तारीख को, और लास्ट क्लोजिंग होती है 30 तारीख को। मैं चाहता हूं सर, जो भी आपने टारगेट बनाया, टारगेट को बड़ा बनाना है और उसको 30 तक नहीं लेके जाना, उसको पहले ही क्लोज करना है। मजा तभी आएगा सर। मेरा स्टार सफायर हुआ किस डेट में हुआ? 29 सितंबर को शाम को 4:10 पे हुआ। मजा आया कि नहीं आया? बहुत सारे साथी स्टार सफायर बने। अब एक आदमी स्टार सफायर बनता 30 तारीख को रात को 11:59 पे, और एक आदमी बना है 29 तारीख को 4:10 पे। दोनों में अंतर है या नहीं है? बहुत अंतर है सर। बहुत मजा आया, सेलिब्रेट कर पाए हम, प्रॉपर सेलिब्रेट कर पाए। रात को 12 बजे स्टार सफायर बनने का क्या फायदा? तो आपने भी टारगेट, जो भी आपने टारगेट बना, आपने टारगेट लेना है 29 तारीख को, इसको कंप्लीट कर देना है, टेंशन खत्म कर देनी है। तो ये 5 क्लोजिंग करनी है। नंबर 6 सर, फॉलो अप करना है। 3 तरह का फॉलो अप होता है टारगेट मंथ में, और स्ट्रॉन्ग फॉलो अप होना चाहिए। 3 तरह का। पहला फॉलो अप होता है सर टेलीफोनिक। सबसे ज्यादा फोन, आप नियम बनाओ सर। देखिए जीवन में ना बड़ी चीजें बहुत कम लोगों के पास होती है। क्यों होती है? क्योंकि बड़े चीजों को पाने के लिए जो संघर्ष करना पड़ता है ना, वो बहुत सारे लोग नहीं कर पाते। मैं ईमानदारी से बता रहा हूँ सर, जब मैं स्टार सफायर हुआ ना, मेरी 6 मीटिंग थी उस महीने में। 24 दिन मैं घर पे था और घर पे एक कमरे में था। 6 मीटिंग थी, 24 दिन मैं घर पे था और घर पे 24 के 24 दिन एक कमरे में था। उसी कमरे में मेरा टॉयलेट था, उसी कमरे में मैं नहा के फिर तैयार हो जाता था। सर बड़ी चीजों को प्राप्त करने के लिए आदमी को एक्स्ट्रा संघर्ष करना पड़ता है। तो स्ट्रॉन्ग फॉलो, पहला टेलीफोनिकली फॉलो होना चाहिए। दूसरा डिजिटल मतलब जैसे जूम पे आप अपनी टीम को फॉलो कर सकते हैं। आपकी टीम अलग अलग स्टेटों में है, तो उनके साथ में डेली आप जूम मीटिंग कर सकते हैं। और तीसरा सर फिजिकल मीटिंग। जितना टाइम आप फील्ड में लगा सकते हैं उतना टाइम आपको फील्ड में लगाना चाहिए। जो साथी जॉब करते हैं सर, आप प्रयास करें जितनी छुट्टी आप ले सकते हैं टारगेट मंथ में, उस टारगेट को अचीव करने के लिए, पूरा करने के लिए हमें छुट्टी ले लेनी चाहिए। कोई विशेष चीज जब जीवन में आती है ना, उसके लिए कुछ न कुछ छोटा मोटा त्याग करना पड़ता है जब विशेष चीज जीवन में आती है। तो ये फॉलोअप जरूरी है। और 7वीं चीज है सर, नेवर गिव अप। टारगेट मंथ में कभी कोई कैलकुलेशन नहीं चलती, सारी कैलकुलेशन फेल होती हैं। मैं आपको बता रहा हूं सर, ऐसे ऐसे नाम, ऐसे ऐसे एग्जाम्पल हमारे बीच में हैं जो इन्होंने टारगेट मंथ में अपने बिजनेस को 3 टाइम्स किया, जिन्होंने टारगेट मंथ में अपने बिजनेस को 4 टाइम्स किया, 5 टाइम्स किया, और 5 टाइम्स से भी ज्यादा किया। तो हमारे पास में मौका है अपने बिजनेस को एक बड़ा जंप देने का। और जब आप ये करना सीख जाते हो, 2 ही नियम है सर। आप टारगेट मंथ में फाइट करो और अगले टारगेट मंथ तक उस बिजनेस को अचीव करो परमानेंट। फिर अगले टारगेट मंथ में फिर फाइट करो, फिर उसको अचीव करो। और आपने 3 साल ऐसा ही कर लिया कि टारगेट मंथ में एक बड़ी पिन पे पहुंचे और अगले 1 साल में उसको पिन को अचीव कर लिया। तो आरसीएम की सबसे बड़ी पिन पे पहुंचने से आपको दुनिया की कोई ताकत रोक नहीं सकती। नेवर गिव अप। लास्ट टाइम, लास्ट मिनट, लास्ट सेकंड तक हमें अपना जोर लगाना चाहिए। बहुत सारे साथी टारगेट को पूरा नहीं करते और लास्ट में जो समझ में आती है, जो बात वो बोलते हैं कि इसलिए टारगेट पूरा नहीं हुआ कि बीच में हमें लगने लग गया था कि शायद टारगेट पूरा नहीं होगा। और जब ये बात लगने लगी थी, हमने काम करना कम कर दिया, स्पीड कम कर ली। अगर हम उसी स्पीड से काम करते तो 100% हमारा टारगेट पूरा हो जाता। सर ये पछतावा ना हो, इसलिए लास्ट टाइम तक गिव अप नहीं करना चाहिए, हार नहीं माननी चाहिए। बुरे से बुरा क्या होगा, अच्छे से अच्छा क्या हो सकता है सर? थोड़ा सा एक्स्ट्रा प्रयास जीवन को बदल के रख सकता है। और ये हमारे पास में मौका है। और मैं आपको एक चीज की गारंटी, हालांकि मैं दोबारा फिर आपके बीच में आऊंगा, एक चीज की गारंटी मैं आपको दे रहा हूं सर, इस बार का जो टारगेट मंथ होगा ना, आज तक के इतिहास का सबसे शानदार टारगेट मंथ होगा। आज तक जो पिने नहीं आई वो पिने इस टारगेट मंथ में आएंगी।
आज तक जो अचीवमेंट नहीं आई वो अचीवमेंट इस टारगेट मंथ से आएंगी और इसी टीम से आएंगी। सारे रिकॉर्ड हम तोड़ने वाले हैं। इंडिया में एक बड़ा रिकॉर्ड बनने वाला है कि एक टीम में बड़ी बड़ी पिनों की लाइन लगी है तो सुरेश सर, डीके सर, पाठक सर की टीम में लगी है। और डेफिनेटली सर ऐतिहासिक टारगेट मंथ होगा। बहुत शानदार ऑफर आने लग रहे हैं। मैं बड़ा एक्साइटेड हूँ। मेरे को परमिशन नहीं है अभी ऑफर डिक्लेयर करने की। शायद आपने जो चीज सोची भी नहीं होगी वो चीज आपके बीच में आने लग रही है। मेंटली तैयार हो जाए सर कुछ बड़ा करने के लिए। और एक के 1000 साथी जो मेरे सामने बैठे हैं, एक के 1000 साथी आज लक्ष्य बनाए कि इस टारगेट मंथ में सारे रिकॉर्ड तोड़ने हैं। ऑफर क्या होंगे वो सारी चीज आपको 1 तारीख को पता चलेगी। 1 तारीख को सुबह 8 बजे आप सब साथियों के साथ एक मीटिंग रहेगी। मिशन सितंबर के जो ऑफर हैं वो आपके बीच में डिक्लेयर किए जाएंगे। लेकिन मैं कहना चाहूंगा सर, उन ऑफर्स को सुनने के बाद आपको रात को नींद नहीं आएगी। ज्यादा काम वही साथी करेगा जो अभी से उन ऑफर्स के लिए तैयार हो जाएगा। 5000, 10,000, 20,000, 50,000, 1 लाख ये पीवी के ऑफर होंगे और उनमें क्या मिलेगा वो हम 1 तारीख को आपके बीच में डिक्लेयर करने वाले हैं। बहुत अच्छा लगता है जब इस टीम से बात करता हूं, जब आप सबसे मिलने का मौका मिलता है। और मैं थैंक्स करना चाहूंगा आदरणीय डीके सर का, जिनकी वजह से आप सबसे मिलने का मौका मिलता है। सर फोन करते हैं और मैं रियल में बड़ा एक्साइटेड हो जाता हूं जब भी सर कॉल करते हैं कि आपकी मीटिंग चाहिए, क्योंकि आपको कितनी ऊर्जा मिलती है मेरे को नहीं पता। लेकिन जब भी मैं इस